Hello dear students, let's discuss last topic of the unit photochemistry, that's photosensitization, प्रकाश सुग्राहीकरण। हम सभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भली भांति परिचित हैं और हम हमेशा यही पढ़ते आए हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो हरे पेड़ पौधों द्वारा ही होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रकाश की उपस्थिति में कंबाइन करती हैं और केवल हरे पेड़ पौधे ही जो है वो भोजन का निर्माण कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो हरे पेड़ पौधों में आप पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है और क्लोरोफिल खुद उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो क्लोरोफिल क्या रोल प्ले करता है कि उसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, ये हम आज इस टॉपिक में जानेंगे। इसी तरह कुछ और फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स खुद जो है वो प्रकाश का अवशोषण नहीं कर पाते, मीन्स प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होती हैं। तो जो अभिक्रियाएं प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होती हैं उनमें अगर हम लोग कोई ऐसा पदार्थ मिला दें जो खुद प्रकाश का अवशोषण कर सकता है और उस अवशोषण प्रकाश को ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो फिर ऐसी अभिक्रियाएं प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। तो ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जो प्रकाश के प्रति असंवेदनशील अभिक्रियाओं के साथ जो हैं को प्रकाश के प्रति संवेदनशील अभिक्रिया में परिवर्तित कर देता है, अर्थात उस अभिक्रिया को प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया बना देता है, उसे हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइज़र, प्रकाश सुग्राही कारक, और ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं। आज हम लोग इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फोटोसेंसिटाइज़र क्या करता है? कई बार फोटोसेंसिटाइज़र को कैटालिस्ट के साथ कंफ्यूज जो है वो कर लिया जाता है कि ये कैटालिस्ट की भांति काम करता है। कैटालिस्ट के साथ इसकी रिजेम्बलेंस केवल इतनी है कि कैटालिस्ट की भांति ये भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, अदरवाइज़ कैटालिस्ट से पूरी तरह डिफरेंट है। क्या है मेन डिफरेंस? कि फोटोसेंसिटाइज़र जो है वो मेनली अभिक्रिया को स्टार्ट करता है, जस्ट इनिशिएट्स द रिएक्शन, जबकि कैटालिस्ट अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करता, इनिशिएट नहीं करता, इट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है, उसका वेग कम या अधिक करता है। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन फोटोसेंसिटाइज़र एंड कैटालिस्ट। तो इसलिए हमें कैटालिस्ट के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना कि ऐसा नहीं है कि ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का कैटालिस्ट है। फोटोसेंसिटाइज़र एक डिफरेंट चीज़ है। अब ये कैसे रोल प्ले करता है, लेट्स सी। एक्चुअली फोटोसेंसिटाइज़र जो है वो एनर्जी कैरियर का काम करता है, ऊर्जा वाहक का काम करता है। ये क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश का खुद अवशोषण करेगा, उससे ये क्या होगा? उत्तेजित हो जाएगा और फिर उत्तेजित अवस्था में ये ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा। उस ऊर्जा स्थानांतरण से क्या होगा कि ये जो है वो अक्रिया पदार्थ जो है वो क्रिया पदार्थ में या सक्रिया अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो दैट इज़ द रोल ऑफ फोटोसेंसिटाइज़र। अब हम देखें कि कैसे पदार्थ जनरली फोटोसेंसिटाइज़र का काम करते हैं। मरकरी, कैडमियम वेपर्स, इसके साथ साथ आपके पास एक नेचुरल फोटोसेंसिटाइज़र है बहुत अच्छा, दैट इज़ क्लोरोफिल। तो हम सबसे पहले इसी रिएक्शन को ही देखते हैं कि जो है नेचुरल फोटोसेंसिटाइज़र क्लोरोफिल कैसे काम करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है और एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो जाता है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है और फिर जो है वो पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और साथ में हमारे लिए वरदान ऑक्सीजन गैस का लिबरेट करते हैं और क्लोरोफिल वापस एज इट इज़ अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रकृति में प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया की बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है जो हम सबके जीवन का आधार भी है। अब हम और केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस सेंसिटाइज्ड बाय मर्करी वेपर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ मैंने कुछ एक एग्जांपल्स दिए हैं। मैकेनिज़्म वही रहेगा, मर्करी वेपर्स और हाइड्रोजन की रिएक्शन है
जिससे हाइड्रोजन एटम्स में डिसोसिएट हो जाता है। तो मैकेनिज़्म देखें आप, मरकरी जो है वो फोटोन को अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये एक्साइटेड मरकरी जो है वो हाइड्रोजन को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे हाइड्रोजन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फिर उसका डिसोसिएशन हो जाता है। तो यहाँ मरकरी क्यों ऐड करना पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्ट प्रकाश का अवशोषण नहीं कर सकता। तो ये एक्साइटेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आगे अगर इनको कोई और रिएक्टेंट मिल जाता है लाइक ऑक्सीजन, तो वाटर का निर्माण हो जाता है। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल में लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में मरकरी वेपर्स की प्रेजेंस में वाटर का निर्माण करती हैं। आप नोट करते हो कि ऐसे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत मात्रा में है, बट वो मिलके वाटर नहीं बनाती। तो ये रिएक्शन या तो हम जो है वो इस तरह से मरकरी वेपर्स की उपस्थिति में कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से वाटर का निर्माण हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, जो है वो हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे। फिर ये हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, क्योंकि वेरी रिएक्टिव हैं, सेकेंडरी स्टेप्स करेंगे, आगे सेकेंडरी प्रोसेस होगा। जैसे हम देखते हैं कि हर फोटोकेमिकल रिएक्शंस में 2 स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेप में हमेशा प्रकाश का अवशोषण होता है और बाकी जो नेक्स्ट प्रोसेसेस होते हैं दे आर सेकेंडरी प्रोसेसेस। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम जो है इस तरह ऑक्सीजन के साथ मिलके HO2, फिर HO2 आपस में कंबाइन करके H2O2 और H2O2 डिसोसिएट होकर H2O का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह H2O प्लस H2O2 का निर्माण होता है। देन ज़रूरी नहीं कि रिएक्शन सिर्फ गैस फेज में ही होती हैं, विलयन में भी प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएँ होती हैं। हमने पीछे क्वांटम यील्ड जो टॉपिक में क्वांटम लब्धि के एक्सपेरिमेंटल मेथड डिटर्मिनेशन में पढ़ा था, केमिकल एक्टिनोमीटर्स में यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर। वहाँ हमने जो यूरेनाइल आयंस का जो रोल पढ़ा था, वो यूरेनाइल आयन भी फोटोसेंसिटाइजर का ही काम करते हैं। तो यूरेनाइल आयंस क्योंकि प्रकाश का अवशोषण करते हैं, आइंस्टाइन रासायनिक तुल्यता नियम का पालन होता है इस स्टेप में, तो हमने वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया था। तो यूरेनाइल आयंस एक्साइट हो जाते हैं, फिर ये ऑक्सैलिक एसिड को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे CO2 प्लस CO प्लस H2 और यूरेनाइल आयंस बन जाते हैं वापस। तो ये जो हैं अभिक्रिया को, इसी स्टेप को हम लोग इस फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन को क्वांटम लब्धि की एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में भी यूज़ कर रहे थे। इसके साथ साथ ठोस अवस्था में भी प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएँ होती हैं जो हैं। तो जैसे फोटोग्राफिक प्लेट जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, अगर इस सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन को अगर हम लोग जो है लाइट रेडिएशन से दूर रखें तो ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है हमारी सेफ रहती है। बट अगर लाइट की प्रेजेंस में साथ में एक लाल रंजक रेड डाई अगर उपस्थित है तो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट डैमेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लाल रंजक जो है वो फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है, तो वो अवशोषण करके AgBr को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू Ag और Br। तो इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट्स को जो हैं वो ऐसी डाइज से बचा के रखना होता है, अदरवाइज़ वो डैमेज हो जाती हैं। अब हम मैकेनिज़्म की ओर देखें कि एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरह से होता है। तो फोटोसेंसिटाइजेशन में बेसिकली क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस है। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, इसके लिए डोनर रिसेप्टर मैकेनिज़्म जो है वो यूज़ होता है। जो फोटोसेंसिटाइजर है वो डोनर का काम करता है और जो प्रकाश के प्रति असंवेदनशील अभिकारक है वो एक्सेप्टर का काम करेगा। तो इसको हम इस तरह से एक डायग्राम की हेल्प से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फोटोसेंसिटाइजर जो है वो पहले ग्राउंड स्टेट में है। फोटोसेंसिटाइजर जो है वो पहले मेरे पास यहाँ ये S नोट जो है ये ग्राउंड स्टेट ऑफ फोटोसेंसिटाइजर शो कर रही है। ये जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ये ऊर्जा का इसने अवशोषण किया और ये एक्साइटेड स्टेट में, सिंगलेट एक्साइटेड में, जब ब्लॉन्स्की डायग्राम में हमने पढ़ा था कि हमेशा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से पहले मॉलिक्यूल कहाँ जाता है, सिंगलेट एक्साइटेड में। तो ये S1 में सिंगलेट एक्साइटेड में चला गया। इसे हमने इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया है 1D से। तो इसका मतलब है 1 सिंगलेट शो कर रहा है, D फॉर डोनर, तो डोनर की सिंगलेट स्टेट। अब जो है इस सिंगलेट स्टेट से डोनर मॉलिक्यूल जो है या सेंसिटाइजर जो है वो ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा कहाँ आ जाएगा, T1 ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगा। अगेन T1 इसे लिख सकते हैं और 3D लिख सकते हैं। 3D का मतलब 3 फॉर जो है वो ट्रिपलेट, D फॉर डोनर। तो जो पहले ये सिंगलेट से ट्रिपलेट में आता है, फिर इस ट्रिपलेट स्टेट में ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है
टू द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो ये ऊर्जा का ट्रांसफ़र जो है वो मेरे पास हो रहा है, और ये ऊर्जा का, ये वेवी लाइन ऊर्जा का ट्रांसफ़र शो कर रही है, जिससे ये खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट में आ गया, और जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड में, क्योंकि इसने ट्रिपलेट स्टेट में दिया तो ये भी ट्रिपलेट में ही जाएगा। ये ट्रिपलेट ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल शो कर रहा है, तो ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ही जाएगा। अब इस ट्रिपलेट स्टेट में आगे केमिकल रिएक्शंस में भाग ले लगा, और जो है वो फोटोसेंसिटाइजेशन। तो इसे आप इस तरह रिएक्शंस की हेल्प से भी, स्टेप्स की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। तो डोनर जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में जो है आपके पास, ये देखिए आप, डोनर जो है वो ट्रिपलेट में, एक्सेप्टर ग्राउंड स्टेट में है, ये जो है फिर एक्साइटेड ट्रिपलेट में चला जाएगा, और डोनर अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब एक्सेप्टर जो इस ट्रिपलेट स्टेट में प्रोडक्ट्स बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और इस चीज़ को पूरे को भी आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फोटोसेंसिटाइजेशन। थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल अबाउट फोटोकेमिस्ट्री यूनिट। इसी के साथ ही हमारा फोटोकेमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट कंप्लीट हुआ। हमने अब तक 2 यूनिट्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।